बहुत सीधी सरल भाषा में समझें कि सत्य है परमात्मा की कथा। जो यहाँ पर आप 7 दिन तक 3 घंटे सुनेंगे ना, बस वही सत्य है। बाकी तो झूठा ही लेना, झूठ ही देना। यदि दुनिया के व्यवहार सत्य होते, घर सत्य होता, गाड़ी बंगला दुकान सत्य होता, तो मरने के बाद सब नहीं लेकर जाते। ये तो केवल व्यवहार है। शरीर मिलाए उसका मतलब ये नहीं कि आपको व्यवहार नहीं करने, गाड़ी बंगला दौलत नहीं कमानी, करना सब है, किंतु उसको ही सब कुछ नहीं समझ लेना। सत्य का मतलब क्या कह रहे हैं? और रामचरितमानस में भी भोले बाबा ने मां पार्वती को सत्य का मतलब बताया। क्या कहा है? अरे उमा कहाँ हूं, भोले बाबा कह रहे हैं मां पार्वती से। क्या है सत्य? अरे उमा कहाँ हूं मैं अनुभव स्पष्ट रूप से कह दिया है, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना। अनुभव भोले बाबा ने कहा, मैं कोई पुराणों की देखा देखी लेखा लेखी नहीं कह रहा हूं देवी, मैं अपना अनुभव कह रहा हूं। और जीवन में सत्य का अनुभव होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके जीवन में सत्य का अनुभव नहीं होगा, तब तक आप मंदिर तो जाओगे, शंकर जी पे जल तो चढ़ाओगे, उस भाव से नहीं चढ़ाओ। भाई कहते ना, पूजन भी करो, कथा भी सुनो, तो उसके पीछे भी आपके अंतःकरण में क्या चल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। टाइम पास के लिए आए हो कथा में तो फिर वैसे ही मिलेगा, और यदि वास्तव में कुछ बदलने के लिए आए हो जीवन को तो फिर वो मिलेगा। भाई भगवान तो परमात्मा कहते ना, भाई मैं तो देने के लिए बैठा हूं। कोई मुझसे भजन ले जाए, कोई मुझसे ज्ञान ले जाए, वैराग्य ले जाए, सहजता ले जाए, सरलता ले जाए। और एक और बात बताएं आपको, जीवन में यदि परमात्मा की कृपा, परमात्मा की कथा या परमात्मा के सत्य का अनुभव जीवन में आ गया ना, तो बाकी चीजें आपको कमानी नहीं पड़ती, अपने आप मिल जाती। अब आप शंकर जी के मंदिर गए, आपने एक लोटा जल चढ़ाया। आजकल भाई बहुत ज्यादा प्रचार में, आजकल एक वो लाइन भी चली ना, एक लोटा जल लो सारी समस्याओं का हल। तो सारी समस्याएं तो हल हो जाएंगी, किंतु फिर अगले दिन फिर कोई समस्या आ जाएगी, फिर क्या करो? भाई जल ऐसा चढ़ाओ कि समस्या ही ना हो। तो उसके लिए क्या है? केवल समस्याओं के लिए नहीं, महादेव को याद करना है। महादेव को अपना संपूर्ण भाव अर्पित कर देता है। नाथ, ये मन आज से आपका दास है, और जब मन उनका दास हो जाएगा तो याद रखिएगा, फिर जीवन में आपको कोई कभी उदास नहीं कर सकता। जीवन में उदास वो लोग होते हैं जो दुनिया के दास होते हैं। छोटी छोटी किसी ने जरा भला बुरा कह दिया, सो लोग नाराज हो गए, मुंह फूल गए। जरा किसी ने खरी खोटी कुछ भी हो गया तो उदास हो गए। इसका मतलब तुम दुनिया के दास हो। और जो उनका दास है, जो हमारे हरि का दास है, बोले वो कभी उदास होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अनुभव में हरि है, और अनुभव में हरि आ जाने के बाद में उसका अनुभव कहता है कि जो भी हो रहा है मेरे गोविंद की मर्जी से ही हो। एक महान संत हुए,
नैनीताल नीब करोरी आश्रम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री बाबा नीब करोरी जी सरकार, जो कलयुग में साक्षात हनुमान जी कहे गए। तो उन्होंने अपने प्रवचन में बहुत अच्छी बात कही। क्या कहा था कि तुम कहीं पहुंचाए नहीं जाते, तुम अपने साथ कुछ कर नहीं सकते। बोले जहां जा रहे हो, जहां पहुंच रहे हो, जो खेल खेल रहे हो वो तुम नहीं खेल रहे हो, तुम्हारे साथ कोई और खेल रहा है, तुम तो केवल माध्यम। तुम कहीं पहुंचाए नहीं जाते, कहीं ले जाए नहीं जाते। यहां भी आए हो तो अपनी मर्जी से नहीं आए हो, किसी ने तुम्हें भेजा, भैया जाओ बैठो सुनो, ये सत्य। तो भागवत जी का भी प्रारंभ कहां से हो रहा है? सत शब्द से, और सत का अर्थ है सत्य। और सत्य क्या है? बोले परमात्मा की कथा सत्य।